हेलो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से आप सभी का नए वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भी एक बहुत ही लेटेस्ट टॉपिक रहेगा जो आज बहुत ज़्यादा खबरों में न्यूज़ में चल रहा है। वो है यास साइक्लोन जो आया है। पहले ताउते आया, अब उसके बाद में यास जो तूफ़ान है वो आया है और इसने भी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आज तटों पर प्रवेश किया है और वहाँ पे तबाही थोड़ी मचाई है। और इसके बाद भी आगे भी ये बढ़ता रहेगा। यूपी और झारखंड और बिहार तक इसके हाई अलर्ट दे दिए गए हैं, क्योंकि ये तूफ़ान भी बहुत ख़तरनाक बता रहे हैं ताउते की तरह। इससे भी बहुत ज़्यादा हानि होने की जो है वो संभावना है। तो प्यारे साथियों, इसके बारे में हम आज जानते हैं। इसके बारे में जो नॉर्मल नॉलेज है उसके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा जो एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट होगा। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करूँगा आप सेशन को लाइक करेंगे सभी भी एक बार मिल के, और उम्मीद करूँगा अच्छा लगेगा आपको ये सेशन। चलिए प्यारे साथियों, शुरू करते हैं। साथियों, पहले तो तूफान जो है वो बनता कैसे, साइक्लोन जो वो बनता कैसे है। तो समुद्र में किसी स्थान पे जो है निम्न दाब का जो एक क्षेत्र बनता है, वहाँ से क्या उत्पन्न होता है, साइक्लोन उत्पन्न होता है। निम्न दाब के क्षेत्र से ही साइक्लोन समुद्र में उत्पन्न होता है। यास जो तूफान है ये 23 मई को हिंद महासागर में बनना शुरू हुआ था और 26 मई यानी कि आज जो है वो पहुंच चुका है भारत के बंगाल की खाड़ी से होते हुए पूर्वी किनारों के सुंदरवन डेल्टा से भारत में प्रवेश किया है। सुंदरवन डेल्टा जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र जो आके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, वहाँ सुंदरवन डेल्टा बनाती हैं। और प्यारे साथियों, इसका जो है उड़ीसा, बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है, जो कि आज कर रहा है। और वहाँ पे हाई अलर्ट हैं वो जारी कर दिए गए हैं, वो पहले से ही कर दिए गए थे। इसके अलावा भारत के जो यूपी, बिहार, झारखंड है, इन इलाकों को भी ये प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे भी हाई अलर्ट यूपी, बिहार और झारखंड में भी हाई अलर्ट जारी कर दे रखे हैं। और इस तूफान का नाम जो है वो प्यारे साथियों दिया है ओमान ने। किसने दिया प्यारे साथियों? ओमान ने दिया। और इससे पहले ताउते तूफान का नाम किसने दिया था? म्यांमार ने दिया था। किसने? म्यांमार ने। और इस तूफान का नाम दिया है ओमान ने। ओमान ने इस तूफान का नाम किसके नाम पे रखा है? चमेली का एक फूल, जैस्मिन चमेली को कहते हैं, इसके एक फूल के नाम पे इस तूफान का नाम दिया है। और प्यारे साथियों, मैं को ये चीज़ें बताऊंगा कि नाम कैसे देते हैं, कौन सा देश नाम तूफान का देता है साइक्लोन का, इसके बारे में भी मैं नीचे आपको बताऊंगा। तो दुनिया में अलग-अलग जगहों पर जो तूफ़ान या साइक्लोन है, उसको अलग-अलग नाम से जाना जाता है। चीन सागर में साइक्लोन को क्या कहते हैं? टाइफून्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून्स कहते हैं चीन सागर में। ये एग्ज़ाम में बार-बार पूछा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो साइक्लोन आते हैं, उनको क्या कहते हैं? विली-विली कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तटों पर जितने भी साइक्लोन आते हैं, उसको विली-विली कहते हैं। इसके अलावा अमेरिका के जो जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ पे तूफ़ान आते हैं, उनको क्या कहते हैं? साइक्लोन्स को हैरिकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैरिकेन कहते हैं। इसके अलावा जो भारत का बंगाल की खाड़ी का एरिया है, अरब सागर का है, श्रीलंका के नीचे का जितना भी हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, वहाँ पे जो तूफ़ान आते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको साइक्लोन ही कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? साइक्लोन ही कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में बार-बार पूछी जाती हैं। आगे देखिए प्यारे साथियों, ताउते तूफान का नाम म्यांमार ने रखा था, जो एक छिपकली की एक प्रजाति के नाम पे है। ये मैंने आपको बताया कि ताउते का नाम है वो म्यांमार ने रखा था, और वो ताउते क्या है? छिपकली की एक प्रजाति है। आगे देखिए प्यारे साथियों, तूफानों के नामकरण के लिए सन 2000 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो मौसम के बारे में जितना भी जो लेखा जोखा होता है, वो सारा कौन सी संस्था रखती है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारा जो मौसम के बारे में जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो सारा लेखा जोखा कौन रखती है? यही रखती है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तथा यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। प्यारे साथियों, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ कि जो जितने भी हिंद महासागर में जो ट्रॉपिकल जो एरिया है, हिंद महासागर को क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। इस एरिया में जितने भी जो साइक्लोन हैं ये आएंगे, इसके लिए हर एक देश अलग अलग नाम रखेगा। और ये सारी जो है इसमें समझौता हुआ था, और इसमें 8 देश जो वो सम्मिलित हुए थे। 8 देश कौन-कौन से? भारत, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड। ये 8 देश इस समझौते में शामिल हुए थे, और इन्होंने ये तय किया कि ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर से, अब मान लीजिए सबसे पहले तूफ़ान आएगा, उसका नाम कौन रखेगा? बांग्लादेश, क्योंकि इसका अल्फ़ाबेट बी है। उसके बाद भारत, उसके बाद मालदीव। इस तरह से जितने भी तूफ़ान आएँगे, जितने भी साइक्लोन आएँगे, उसका क्रम वाइज़, अल्फ़ाबेट वाइज़ नाम रखेगा हर एक देश। तो प्यारे साथियों, इससे पहले अब म्यांमार ने जो तूफ़ान ताउते था उसका नाम रखा। उसके बाद में चूँकि इस संस्था में नेपाल शामिल नहीं है, ना भूटान इसमें शामिल है। तो प्यारे साथियों,
एम के बाद में कौन ओमान आएगा, तो ओमान ने क्या रखा है, इस यास तूफान का नाम रखा है इस तरह से। तो प्यारे साथियों, बाद में इस संस्था में जो है समझौते में 5 और देश शामिल हुए। ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, कतर, सऊदी अरब, यमन, ये 5 देश बाद में इस समझौते में और शामिल हुए। अब जो 13 देश हैं ये मिलकर अल्फ़ाबेट ऑर्डर में जो आने वाला तूफान है उसका नामकरण करते हैं। प्यारे साथियों, 2020 में भारत ने जो गति तूफान एक आया था उस अरब क्षेत्रों की तरफ, उसका नाम रखा था। वह भारत अगला जो तूफान का नाम रखेगा उसका क्या नाम रखेगा, व्योम रखेगा। जब भी भारत का जब क्रम वाइज नंबर आएगा तो व्योम अगले तूफान का भारत नाम रखेगा। अब प्यारे साथियों, चूंकि ओमान रख चुका है तो ओमान के बाद ओ के बाद क्या आएगा, हमारा पड़ोसी कौन आएगा, पाकिस्तान। उसका वो अगले तूफान का नाम क्या रखेगा, अगला साइक्लोन आएगा उसका नाम क्या रखेगा, उसका नाम रखेगा गुलाबो। गुलाबो, जस्ट फॉर फन, और गुलाब वो नाम रखेगा अगले तूफान का। तो प्यारे साथियों, ये तूफान से संबंधित, साइक्लोन से संबंधित जितनी बातें थी वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। इसके अलावा ये चीज़ याद रखिएगा, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्यारे साथियों, ये मौसम का जो सारा लेखा जोखा वो रखने वाली संस्था है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। और प्यारे साथियों, उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन जो छोटा सा मैं लेके आया था साइक्लोन से संबंधित, क्योंकि ये लेटेस्ट जो एक करंट की जो न्यूज़ थी, तो इसके बारे में, और जितने भी जो लोग हैं वो स्वस्थ रहिए, क्योंकि कोरोना की जैसी महामारी आ रही है, साथ में ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस, ये सारी बीमारियां जो एक साथ आई हुई हैं। तो घर पे रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम। तो प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करिएगा सभी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।